नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। साथियों, अगर आज हमने अपनी प्रकृति की, वातावरण की, पेड़ पौधों की रक्षा की होती तो आज ये जो ऑक्सीजन की समस्या क्रिएट हुई है, प्रदूषण की समस्या चल रही है, ये समस्याएं हमारे सामने नहीं होती। आज हमको इन सभी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए किया करते थे अग्निहोत्र, या जिसे यज्ञ या हवन भी कहा जाता है। दोस्तों, आज जो है साइंस के बड़े बड़े वैज्ञानिक इस चीज़ को मानते हैं कि यज्ञ करने से वातावरण में जो फैला हुआ प्रदूषण है, जो हवा में फैले हुए बैक्टीरिया है, वायरस, वो मरते हैं, प्रदूषण कम होता है, प्रदूषण खत्म होता है और जो वायुमंडल है वो साफ़ होता है। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रूव्ड है। इसमें ये साइंस ने पूरा इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि यज्ञ जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण को शुद्ध करने का कार्य किया जाता है, प्रदूषण को ख़त्म करने का काम किया जाता है। वातावरण में उपलब्ध जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु को मारने का कार्य किया जाता है। मच्छर मरते हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छे पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो इससे यज्ञ से जो सिद्ध होते हैं। दोस्तों, जो यज्ञ है वो आज भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन इसके पीछे ये सिद्धि तभी मिलती है हमको जब हम इसको पूरा वैदिक विधि से करते हैं। वैदिक विधि से मतलब जो अपने भारतीय नस्ल की देशी गाय होती है उसका ही अगर बिलोना पद्धति से निकाला हुआ घी इस्तेमाल करें, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करें, हवन सामग्री में जो इस्तेमाल की जाने वाली है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, सामग्री कंप्लीट हो, तब ही जाके वैदिक विधि से उसको हम करेंगे, तभी जाके उसका पूरा साइंटिफिक फ़ायदा, उसका जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसके जो एनवायरनमेंट को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज जो है मार्केट में मिल रहा है 100 रुपये किलो घी, पूजा के नाम से एक अलग से डब्बी में घी आता है, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या है, पूरा कबाड़ा कर दे रहे हैं उससे, क्योंकि उसमें वो वातावरण को शुद्ध करने के बजाय वो ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है। और दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम जो सुबह शाम अपने घर के अंदर अगरबत्ती यूज़ की जाती है, वो अगरबत्ती भी अपने शास्त्रों में निषिद्ध है, क्योंकि अगरबत्ती के अंदर इस्तेमाल की जाती है बांस की लकड़ी, और बांस को जलाने से काफ़ी जो वातावरण के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली गैसें बनती है और वातावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है अगरबत्ती को जलाने से। इसलिए अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इसका संपूर्ण तरह से बहिष्कार होना चाहिए और उसकी जगह हम इस्तेमाल करने चाहिए हमको ये देशी गाय के गव्यों से बनी हुई, घी से बनी हुई और हवन सामग्री से बनी हुई और जड़ी बूटियों से बनी हुई हवन धूप। देखिए दोस्तों, अब यज्ञ करना तो रोज़ाना सभी के लिए संभव नहीं है। जो कर पाए सबसे बेस्ट तो वही है कि यज्ञ किया जाए सुबह शाम या दिन में एक बार डेली सभी लोगों को यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ करने से ही इस जो तथाकथित महामारी की समस्या है उसका संपूर्ण स्थायी समाधान होगा। दूसरा यह है कि ये जो धूप बत्ती है, ये धूप बत्ती अगर अगरबत्ती की जगह हम इस्तेमाल करें ईश्वर के सामने, तो यह धूप बत्ती हवन का सूक्ष्म स्वरूप है, यानी कि मिनी हवन, तथा इसके प्रतिदिन प्रयोग से वातावरण जो है शुद्ध, सात्विक और प्रदूषण रहित बनता है। तो दोस्तों, आप जो है इस धूप बत्ती को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में क्लिक कर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर हम इस स्वदेशी उत्पाद को आप तक पहुँचाने का पूरे कार्य कर रहे हैं। आप पूरी जानकारी इसके बारे में ग्रुप में जाकर एडमिन से पूछ सकते हैं, और इसके अलावा उस ग्रुप के अंदर हम आपको अपडेट करेंगे धीरे धीरे, और इस श्रृंखला के अंदर हम लेकर आएंगे स्वदेशी उत्पादों को, ताकि संपूर्ण तरीके से आपको स्वदेशी बनाया जाए। जो भाई राजीव दीक्षित जी कहा करते थे कि आप संपूर्ण भाषा के स्तर पर, भेषज के स्तर पर, आपको उत्पादों के स्तर पर, आपकी जो भावनाओं के स्तर पर, हर स्तर पर आपको स्वदेशी होना पड़ेगा। इसलिए हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। आज़ाद भारत करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप नीचे दिए गए लिंक पर चले जाकर जुड़ जाइए और सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।